नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आपने कभी सप्लीमेंट्स का नाम सुना है तो आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड का नाम ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर हम सप्लीमेंट्स में कंपेयर करें तो एक तरफ आप पूरे सारे जितने मल्टीविटामिन्स हैं, जितने सप्लीमेंट्स हैं उनको रख दें और एक तरफ आप ओमेगा 3 फैटी एसिड को रखें, क्योंकि दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो उनको बेनिफिट्स पहुंचाने में उनसे रिलेटेड, जैसे आपके हार्ट है, आपका ब्रेन है, आपकी बॉडी की आर्टरीज हैं या मेंटल हेल्थ है, इन सब को डिजीज से बचाने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी ओमेगा 3 फैटी एसिड के, जिसको जानने के बाद दोस्तों अगर आप ओमेगा 3 का प्रयोग नहीं करते हैं तो उनको खाना आप अवश्य शुरू। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों संक्षिप्त में ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड एक पूफा, जिसे बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी फिजियोलॉजी के लिए 3 तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड की आवश्यकता होती है। एक है ALA, दूसरा है EPA और तीसरा है DHA। ALA जो है दोस्तों, उसमें आप इसको किस तरह से पा सकेंगे? बेसिकली ये आपको सीड्स जो है, जो फ्लैक्स सीड होता है या फिर आप वॉलनट है, इन सब से जो ऑयल आते हैं उनसे आपको ALA मिलता है। और EPA और जो DHA है दोस्तों, वो बेसिकली आपको फिश ऑयल और जो एग हैं इन सब से हमारे शरीर में मिलता है, जो कि ये 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी दोस्तों कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो हमारे शरीर के किन किन एरियाज़ में बहुत अच्छा काम करती है और क्यों हमें इसको लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो दोस्तों इसका बेनिफिट है वो है आपके हार्ट के लिए। हार्ट डिजीजेस में दोस्तों आजकल अगर आप सर्वे देखें तो जो स्ट्रोक और हार्ट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और हार्ट डिजीजेस जो हैं इसमें जो डेथ रेट है बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। अब इसमें ओमेगा क्या काम करता है, हम चलिए ये बात कर लेते हैं। जो ओमेगा है दोस्तों, वो हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मददगार है। स्पेशली जो ट्राइग्लिसराइड है वो उसको कम करता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है दोस्तों, जिसको हम HDL बोलते हैं, वो उसको बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है और हमारे शरीर में प्लाक्स या ब्लड क्लॉट नहीं बनने देता, जो कि एक हार्ट स्ट्रोक के लिए एक बहुत ही बड़ा कारण है कि कहीं पे आर्टरी ब्लॉक हो गई तो उससे जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने की कंडीशंस आती हैं। तो ये अगर आप नियमित रूप से ओमेगा 3 का प्रयोग कर रहे हैं तो ये इन सारी सर्कमस्टेंसेस को वो बनने नहीं देता और आपकी हार्ट को प्रिवेंट करके रखता है। दूसरा, आजकल बहुत ज़्यादा जो कॉमन देखने को मिल रहा है, आए दिन मुझे इस चीज़ के पेशेंट देखने को मिलते हैं, वो है ADHD डिजीज़ के बच्चे। दोस्तों, अगर आपके बच्चा भी बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है, कंसंट्रेशन उसका बहुत पुअर है, चीज़ें उसे याद नहीं रहती हैं, बहुत अग्रेसिव है, आप कुछ बोलते हैं गुस्सा करने लग जाता है, चिड़चिड़ाने लग जाता है, स्पेशली जो टीन एज के बच्चे होते हैं या उसके आसपास के बच्चे हैं, उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को आजकल मिलने लगी। इसे बोलते हैं ADHD डिजीज़। बच्चों में ये आजकल बहुत ज़्यादा दिख रही है। अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसी कंडीशन दिख रही है कि उसका बहुत पुअर कंसंट्रेशन है, बहुत गुस्सैल टाइप हो गया है, बच्चा आपसे लड़ने लग जाता है, गुस्सा करता है, तो आप उसे ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है उसका सप्लीमेंट देना शुरू कर दें। उसमें इस तरह के जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे करके कम होने शुरू हो जाएंगे। तीसरी दोस्तों, जो अगेन बहुत ही कॉमन परेशानी है और आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करता है। सिंड्रोम वर्ड मैंने क्यों बोला दोस्तों? जब भी कई बीमारियां एक साथ अटैच होती हैं तो उसको एक सिंड्रोम बोला जाता है, मतलब मल्टीपल डिजीजेज आपको एक साथ हो रही हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है, आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो बढ़ता है, आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर की होना शुरू हो जाता है या चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है, तो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ मिलता है। अगर ये सारी चीज़ें आपको कंबाइंड रूप से मिल रही हैं, देन आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रहा है। तो अगर आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रसित हैं तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रयोग करना शुरू कर दें। धीरे धीरे ये आपकी इन तमाम परेशानियों को कम करने में मदद करेगा, साथ में
में आपको डाइट और एक्सरसाइज भी करनी है और आगे जाके आपकी ये परेशानी आपके शरीर से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट जो दोस्तों बहुत कॉमन परेशानी है वो है आपके मेंटल हेल्थ को लेके। मेंटल हेल्थ आजकल स्पेशली जो एजिंग को लेके मेंटल हेल्थ आ रहा है और साथ में इवन नॉर्मल जो मेंटल हेल्थ है, आजकल जो लाइफस्टाइल है उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आप भूलने लग गए हैं चीज़ें, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही एजिंग की वजह से भी अगर आपको जो एजिंग इफेक्ट है उसकी वजह से आप कुछ कहीं रख के भूल गए, आप किसी का नाम भूल गए, प्लेस भूल गए, या शॉर्ट टर्म स्पेशली जो मेमोरी है वो आपकी पुअर होने लग गई है, इसमें भी इवन एडल्ट के लिए और ओल्ड एज के लिए दोनों के लिए ही ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इसका नियमित रूप से सेवन करें। ये ना सिर्फ आपको उससे ठीक रखेगा बल्कि आगे जाके जैसे अगर आपकी एज आगे जो बढ़ रही है तो इन सिचुएशन से आपको प्रिवेंट करके रखने में भी बहुत ज़्यादा मददगार है कि मीन्स आपका जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाएगा अल्जाइमर डिजीज़ को लेकर या आगे ऐसी कोई बीमारी, डिमेंशिया है, इन सबको रिस्क फैक्टर को वो कम करके रखेगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, इसका प्रयोग अगर आप ऑटो इम्यून बीमारी से ग्रसित हैं। ऑटो इम्यून बीमारियां क्या होती है दोस्तों? इसमें आपके शरीर की जो डिफेंस सिस्टम है आपके शरीर की हेल्दी कोशिकाओं को ही मारना शुरू कर देता है। वो सोचता है ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं और वो उनको ही डिस्ट्रॉय करने लगे। ऐसी बीमारी ऑटो इम्यून डिजीज कहलाती हैं। ऑटो इम्यून में दोस्तों जो डिजीज ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, सोराइसिस है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन डिजीज़ है। ये सारी बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं और इसमें ओमेगा 3 काम क्या करता है दोस्तों? ये आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको नॉर्मलाइज करके रखता है, साथ में जो रिस्क फैक्टर चल रहा है आपके शरीर में उसको भी कम करने की कोशिश करता है। क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि ऑटो इम्यून डिजीज जेनेटिकली भी बच्चों में, जैसे पेरेंट्स को है तो बच्चों में भी होने के चांसेस थोड़े से बढ़ते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स में रहा है तो आप थोड़े से प्रोन हैं इन सब बीमारियों के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रयोग करते हैं तो आपका जो रिस्क फैक्टर है और लोगों की अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे जो इसके बेनिफिट्स हैं, उसमें है फैटी लीवर के लिए। स्पेशली दोस्तों जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है जिसमें आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है कि आप अल्कोहल लेते हैं एंड ऑल, उसके बाद भी आपके जो लीवर पे फैट डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है, उस केस में क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रखने में मदद करता है तो आपका जो फैट है वो अननेसेसरली आपके लीवर पे डिपॉजिट नहीं होता है और आप एक तो आप अपने आप को प्रिवेंट भी रख सकते हैं फैटी लीवर ना होने पाए, साथ ही अगर है तो वो धीरे धीरे करके उसको कम करने में भी मददगार होता है। नेक्स्ट दोस्तों वो भी बहुत ही कॉमन बीमारी आजकल हो गई है ऑस्टियोपोरोसिस एंड बोन रिलेटेड इशू। दोस्तों आजकल ना कि सिर्फ बुजुर्गों में, यंग एज में भी ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस देखने को मिल जाते हैं। बोन आर्थराइटिस के केस बहुत यंग एज में देखने को मिल जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि हमारे बोन जो है वो अंदर से धीरे धीरे कमज़ोर होने लग गए हैं और उनमें एक तो डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है इंडिया में तो इसलिए देखने को मिलती है, और दूसरी महिलाएं थोड़ी सी प्रोन होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए क्योंकि उनकी एस्ट्रोजन जो है उसके फ्लैक्चुएशन से भी बोन कैल्शियम जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर नहीं रह पाता, उसके वजह से पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप स्पेशली अगर आप महिला हैं और अगर आप 40 क्रॉस कर गए हैं, 40 प्लस क्रॉस कर गए हैं तो डेफिनेटली आप ओमेगा 3 लेना शुरू कर दें। इवन यंग एज में भी आप ओमेगा 3 लेंगे तो आपका जो रिस्क फैक्टर है ऑस्टियोपोरोसिस होने का या डिफरेंट टाइप के अर्थराइटिस के होने का वो कम हो जाता है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड में दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी आपके जॉइंट्स में जो सूजन आ रही है, जो रेडनेस है, जो पेन है, उसको भी कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स बताए हैं ओमेगा 3 के लिए और वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे जो रूटीन है उनमें ये देखने को बहुत आसानी से बीमारियां मिल जाती हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रयोग करना शुरू कर दें। धीरे धीरे ये आपके शरीर की इन परेशानियों को आपके शरीर से निकालने में बहुत ज़्यादा मददगार होगा। तो आशा करती हूँ